कि 20s और 30s हासिल करने के लिए होते हैं तो एक सर्टेन बेस लेवल ऑफ मनी कि हर एक बच्चे को सेम स्टार्टिंग लाइन मिल पाए, एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाए। मेरा मानना है दोस्तों, पैसा एक बेस की तरह है। एक सर्टेन लेवल ऑफ पैसे की जरूरत होती है एक सर्टेन लिविंग स्टैंडर्ड पाने के लिए। एक ढंग का रहने लायक घर होना, ये इंश्योर कर पाना कि आपका परिवार मेडिकली इंश्योर्ड हो, घर में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाना, खाना पानी राशन बेसिक चीजों पर पैसा खर्च करने से पहले दो बार सोचना ना पड़े। इसी चीज को मैंने अपने कोर्स में भी एक्नॉलेज किया है कि कई मायनों में हैप्पीनेस पाने के लिए एक सर्टेन बेस लेवल ऑफ मनी की जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये कि और कितना पैसा कमाना चाहिए। हर किसी के लिए जो एक्जैक्ट अमाउंट है वो अलग अलग हो, लेकिन हर किसी के लिए अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो एक सर्टेन लेवल तक ही रहेगा। और ये पैसे का लेवल कोई इतना ज्यादा नहीं है जितना आपको लगता है। इस चीज को मैंने डिटेल में समझाया है कोर्स में, लेकिन इस बात का जो कंक्लूजन है वो बड़ा ऑब्वियस है। ये कहना कि 20s और 30s हासिल करने के लिए होते हैं तो हासिल करते रहो और 40s में जाकर रिलैक्स कर सकते हो, ये भी बेवकूफी है। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, जो समय आपका है काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, यही सेम समय है आपका एंजॉय करने के लिए भी लाइफ को। जिंदगी का ये हिस्सा दोबारा से नहीं आएगा आपके पास। ये जो पल है इसे छू लो, जो कल है उसे भूलो। कई लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि अभी मेरे पास 5 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके बाद मुझे एक स्कॉर्पियो खरीदनी, उसके बाद मैं एक मर्सिडीज खरीदूंगा। असली में अगर आपको कुछ खरीदने की जरूरत है तो वो है सेल्फ इमेज, लेकिन उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सेल्फ इमेज आपको अपनी इतनी इंप्रूव करनी है कि कभी आपको कोई मर्सिडीज खरीदने की जरूरत ना पड़े कुछ साबित करने के लिए। सोशल मीडिया की शो ऑफ दुनिया से बाहर निकलकर देखो, जैसी जिंदगी आपको दिखती है लोगों की सोशल मीडिया पर, अक्सर उनकी जिंदगी वैसी होती नहीं है। सारे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज, हंसते हुए चेहरे जो आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए दिखते हैं, इनके पीछे की असलियत अक्सर कुछ और ही होती है। सोशल मीडिया पर शो ऑफ करके दूसरों को जलाना और दूसरों से जलना, इस सर्कल से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि यही कल्चर है जो पैसे के पीछे इस भाग दौड़ को प्रमोट करता है। इसके बाद आपने वो घड़ी देख ली, अरे वो घड़ी मुझे भी खरीदनी है, चलो काम पर लग जाता हूं, मेहनत करूंगा। अरे वो गाड़ी देखो सोशल मीडिया पर, मैं भी वो गाड़ी खरीदना चाहता हूं, चलो काम पर लग जाता हूं, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा। ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कुछ मोटिवेशनल गुरुज और बिलियनियर्स इस चीज को बढ़ावा देते हैं। यूट्यूब पर एक ऐड कई बार देखने को मिलती है कि आप करोड़पति क्यों नहीं बने हो अभी तक। If you're about 30 and not making 1 crore, then there is ये चीज करवाने की कोशिश करते हैं कि आप अगले इलॉन मस्क बन जाओगे, आप अगले मुकेश अंबानी बन सकते हो। मानो जैसे कोई भी साइंटिस्ट, टीचर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन कुछ भी नहीं बनना चाहता। हर कोई बस एक मनी मेकिंग बिजनेसमैन बनना चाहता है। ये लोग रियलाइज नहीं करते कि इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे लोग एक्चुअली में कुछ लोगों को देखकर जलते होंगे। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, उनसे ज्यादा खुश हैं। देखो जिंदगी में मोड़ आया था टू टाइम और मनी एंड आई थॉट मुकेश अंबानी को मैं पैसे में तो नहीं हरा सकता, उसमें थोड़ा सा आगे निकल गया। और ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो मुकेश से हर आई जस्ट स्टे इन द गेम है जो टाइम। अब आओ मुकेश, मेरी गेम है। अब मैं बैठा था मंडे मॉर्निंग लिसनिंग टू रेडियोहेड फॉर 4 आवर्स एंड आई जस्ट वंडर अभी मुकेश क्या कर रहा होगा। मंडे मॉर्निंग मीटिंग में बैठा होगा, लूजर आई वन। ये सिर्फ एक जोक नहीं है, कॉमेडी ये सिर्फ एक जोक नहीं है, इस कॉमेडी के पीछे एक असलियत है। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स की डायरी ने इसी पैसे और टाइम के कंपैरिजन को साबित किया। इनका नाम है ब्रॉनी वेयर। ये पैलिएटिव केयर में काम कर रही थी टर्मिनली इल पेशेंट्स के साथ, यानी कि ऐसे लोग जो किसी न किसी बीमारी की वजह से जल्दी मरने वाले हो। इन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या रहे हैं। इन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस पर अपनी एक पूरी किताब लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। कौन सी वो 5 चीजें थी जिनको लेकर सबसे ज्यादा अफसोस जताते हैं लोग जब वो मरने वाले होते हैं। पहला, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माय सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मैं एक ऐसी जिंदगी जिया होता जो मैं खुद से जीना चाहता था, वो जिंदगी नहीं जो औरों की ख्वाहिशों पर टिकी थी। दूसरा रिग्रेट, आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। काश मैं इतना ज्यादा काम, करियर और पैसे पर फोकस ना होता। काश मैंने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया होता। तीसरा, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। काश मेरे पास करेज होती अपनी असली फीलिंग्स जताने की। चौथा, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माय फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में रहा होता। और पांचवा, आई विश आई हैड लेट माय सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने खुद को इजाजत दी होती ज्यादा खुश रहने की। काश मैंने अपनी हैप्पीनेस पर फोकस किया होता। मरते वक्त एक भी इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए होते। सोचकर देखिए, इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जानी चाहिए। खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, क्या मरते वक्त आप सही में ये अफसोस जताओगे कि काश मैंने वो मर्सिडीज की गाड़ी खरीद ली होती, काश मैंने वो घड़ी खरीदी होती, काश मैंने वो महंगे महंगे कपड़े खरीदे होते। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा सा अपने पास रखने की कोशिश मत करो। गौतम बुद्ध का क्या मैसेज था मध्यम मार्ग को लेकर? डू नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड, लिव हियर, एंजॉय, बट डू नॉट इमर्स योरसेल्फ टोटली इन थिंग्स। असली आजादी मिनिमलिज्म में छुपी है। जितने ज्यादा पैसे आप कमाओगे, जितनी ज्यादा चीजें आप ओन करोगे, उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी उन्हें। बहुत से लोग अक्सर इस पैसों की भागदौड़ में अपने लाइफस्टाइल का ही एक स्लेव बन जाते हैं। जो भी चीज आप आज खरीदते हो एक्साइटमेंट में आकर कल वो चीज पुरानी हो जाएगी और आप अपना इंटरेस्ट लूज कर दोगे, फिर आप कुछ और खरीदना चाहोगे और ऐसे शुरू हो जाती है एक परपेचुअल साइकिल खरीदने की और कंज्यूम करने की, और खरीदना और कंज्यूम करना, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस कहीं नहीं मिल पाती। असली हैप्पीनेस कहीं और छुपी है। ऐसा काम करना जिसे करने में आपको सही में मजा आता हो, एक सेंस ऑफ पर्पस लाइफ में, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ चीजें शेयर करना। हिंदू धर्म में दान को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस्लाम में ज़कात, जिसका मतलब है डोनेशन, वन ऑफ द 5 पिलर्स में से। सिखिज्म में भी 10 की बात करी जाती है कि 1/10 हिस्सा डोनेट किया जाएगा। और क्या वो चीजें हैं जिनसे आपको सही मायनों में खुशी मिलेगी, इसकी बात मैंने डिटेल में करी है इस कोर्स में। लिंक Iki Island and repeated the process. They slaughtered most of the men, and there were reports of them doing something not very nice to the women. They drove holes through the hands of the women prisoners, naked corpses onto ships, and advanced on Kyushu, and strung ropes through them to keep the captives together, like they were making a necklace of bodies for a giant. They also used the women as human shields, and tied their dead, naked corpses onto ships, and advanced on Kyushu. Now, I don't know if this scene from hell actually happened, but it was mentioned in 2 different sources, a Chinese and a Japanese one. The Mongol fleet then attacked Matsura. After devouring the appetizers, they moved on to the main course. Have an enemy head? Yasunori asked. No, said Suinaga. Did your men die in battle? No. Did you die in battle? No. Then you don't get a reward. Fish. But Suinaga didn't give up. He didn't come all the way from irrelevant Japan just to get shut down in one meeting. He argued that he was wounded in battle, that he was the first from his province to charge in, and that he was shamed when his brave deeds were not reported. He also mentioned that his main concern was not the reward, of course. He had but one wish, for the shogun to know of his brave service, because it would encourage him in case there came another invasion. Persistence beats resistance. Yasumori said fine, and gave Suinaga a plot of land, and also threw in a powerful horse as a bonus. Suinaga was as happy as a kid on Sun Tzu's Art of War and his 13th chapter, The Use of Spies, a staple text for all later students of the Shinobi Ways. As a side note, Antony has published an extensive guide to this text called The Ultimate Art of War, a step-by-step illustrated guide with a full breakdown of how to use spies, something you should all go check out. Now, spying